बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से पैदा क्यों नहीं किया, जबकि मर्द को तो अल्लाह ताला ने मिट्टी से ही पैदा किया है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने औरत को कैसे पैदा किया, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की पैदाइश फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला ताकि औरत की पाकी और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर होने ना पाए कि ज़मीन से लाई हुई किस मिट्टी से औरत की पैदाइश हुई। यानी कि औरत की पाकी की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा ज़रूरी करार दिया। और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वह बीवी कहलाई। तो मेरे दोस्तों, अब बात आती है कि पसली की औरत पसली से ही क्यों बनाई गई, औरत पतली से ही क्यों बनाई गई, औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी बात हिकमत से खाली नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इस पसली के पीछे छिपे हुए हैं। यानी इन चीज़ों के लिए, नाजुक हिस्सों के लिए पसली एक ढाल है जिनकी ज़रूरत इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पसली से बनाकर यह नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर यह बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। औरत को बाईं पसली से निकालकर यह भी साबित कर दिया कि औरत ढाल बन सकती है तो मर्द के दिल पर राज भी कर सकती है। इसीलिए औरत को टेढ़ी नहीं बल्कि उसके उसी टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाएं प्यार से, ताकि वे वक्त पड़ने पर आपकी ढाल और आपका भरोसा, आपका गुरूर बन सके। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, इसीलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि वे एक दूसरे को रुस्वा ना करें। मर्द हजरात से गुजारिश है कि औरतों की इज्जत करें, चाहे वे आपकी बहन, बेटी या आपकी माँ या फिर आपकी बीवी हो, और दूसरों की भी बहन बेटियों की इज्जत करें। अपनी सोच को ऊंचा रखें, अच्छा सोचेंगे तो ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। तो मेरे दोस्तों, औरतों की फितरत के बारे में बताते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं। यानी कि उनकी फितरत में कुछ ना कुछ टेढ़ापन रखा गया है, और एक टेढ़ी चीज़ का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज़्यादा टेढ़ा होता है। अब ऐसे में अगर तुम इस टेढ़ेपन को सीधा करने की कोशिश में रहोगे तो चूँकि ये टेढ़ी फितरत की होती है, तुम इसे सीधा तो नहीं कर सकोगे, हाँ, लेकिन उसे तोड़कर ज़रूर रख दोगे। अगर तुम इसे बिल्कुल ही इसकी हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है कि वे हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात के लिए मैं तुम्हें ये नसीहत करती हूँ कि औरतों के इस टेढ़ेपन की कद्र को समझो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर उनका टेढ़ापन हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसको जितना हो सके प्यार और मोहब्बत से समझाओ। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम जिसका मैंने इस जगह तर्जुमा किया है, औरत की फितरत के बारे में ऐसी अजीबोगरीब बातें पता चलती हैं कि इससे अच्छी और इससे शॉर्टकट में कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ पैदा होने का यह मतलब नहीं कि जिस तरह माँ बाप से बच्चा पैदा होता है उसी तरह औरत टेढ़ी पसली से पैदा होती है, बल्कि अरबी कहावत का यह मतलब है कि औरत की फितरत में टेढ़ापन है जो इससे अलग नहीं हो सकता। तो लिहाजा कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है, जिसका मतलब यह नहीं कि जल्दबाजी के मवाद से इंसान पैदा हुआ है, बल्कि इसका मतलब यह है कि इंसान की फितरत में जल्दबाजी है। इसी तरह टेढ़ी पसली से पैदा होने वाली औरत का मतलब यह नहीं कि औरत के मिजाज में टेढ़ापन पाया जाता है जो इसके मिजाज का हिस्सा है, और इसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो इससे अलग नहीं हो सकती।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबाओं की महफिल में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और लगातार ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। वह शख्स एक दिन इतनी ऊंची आवाज़ से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुज़रते हुए उस शख्स की आवाज़ को सुन लेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई लगातार या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखकर खुदा की तस्बीह को बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए जिब्राइल, सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाकर अल्लाह ताला से फरमाएं कि बताओ क्या अजीब देखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए मेरे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी जो कि गहरे गड्ढे से आ रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए जिब्राइल, जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास लेकर आना। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े की तरफ जाएंगे और फिर दरवाज़े पर दस्तक देंगे और जहन्नम के दरवाज़े के दरोगा मालिक बाहर आएंगे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, हज़रत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। उसके बावजूद भी हज़रत मालिक या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर हज़रत मालिक बाहर आएंगे और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसीलिए कौन सी चीज़ पत्थर है और कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि जिब्राइल, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए मेरे अल्लाह, जहन्नम के दरोगा ने भी माज़र कर ली। वे कहते हैं कि जहन्नम ने एक गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के बीच में कोई फ़र्क नहीं बचा। ये सब लेकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की भी पहचान नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फला गड्ढे में फला कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसके गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। हज़रत मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और उसको जहन्नम से निकाल कर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अल्लाह ताला की बारगाह में लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे और अल्लाह पाक फरमाएंगे, ए जिब्राइल, अपना सर उठाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना सर उठाएंगे। फिर अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएंगे, ए बंदे, क्या मैंने तुझे अच्छी ज़िंदगी नहीं दी थी? या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? तो वे बंदा सारी बातों को मानेगा और इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी थी और तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, फ़ला फ़ला गुनाह क्यों किया? वे शख्स कहेगा, ए अल्लाह,
मेरी जान पर जुल्म किया, इसी की सज़ा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ए अल्लाह, उसके बावजूद भी मेरी उम्मीद नहीं टूटी। मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसीलिए मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। ए अल्लाह, तेरे फजल से तूने मुझे जहन्नम से निकाला। ए अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएंगे, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। मेरे दोस्तों, अब आइए अब हम अपने ऊपर गौर करते हैं। क्या हम में कोई ऐसा है जो वे कह सके कि मैं अपने ईमान का कर सकता हूँ? मेरे दोस्तों, अपने अपने गिरेबान में झांक कर क्या कोई ऐसी खूबी है जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा? एक हदीस में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर तशरीफ़ ले गए और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए फ़ातिमा, 3 दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत अजीब सी लग रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और फ़ौरन वापस चले जाते हैं, किसी से भी बात नहीं करते, घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, वहाँ भी किसी से बात नहीं करते, लगातार रोते जाते हैं। ए फ़ातिमा, आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप जाकर उनसे पूछिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। जाकर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में बहुत गमगीन हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गईं और बोली, अब्बा जान, आप किस वजह से गमगीन हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फ़ातिमा, जब मैं मेराज पर गया था तो जहन्नम को देखा। मैंने उसमें उन औरतों को अजाब पाते हुए देखा जिनका नक्शा इस वक्त मेरे सामने है, और मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी उम्मत की मग़फ़िरत मांग रहा हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने जहन्नम में क्या देखा? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी ज़ुबान के ज़रिए लटकी हुई थी। मेरे दोस्तों, आप देखिए कि ज़ुबान कितनी नाजुक होती है, अगर इंसान उसे थोड़ा सा पकड़कर खींचे तो कितनी तकलीफ़ होती है। वे औरत अपनी ज़ुबान के ज़रिए लटक रही थी, जैसे कसाई बकरे के कान में सुराख करके बकरे के सर को कील के साथ लटका देते हैं। इसी तरह वे औरत जहन्नम के अंदर अपनी ज़ुबान के ज़रिए लटक रही थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वह औरत कौन थी, यानी उसका गुनाह क्या था? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह ताने दिया करती थी और अपनी ज़ुबान से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाती थी और अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करती थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम की आग में डाल दिया और अल्लाह ऐसी औरत को ज़ुबान के ज़रिए से लटका कर जहन्नम की आग में भूनेगा। तो मेरे दोस्तों, हज़ारों साल की इबादत भी रद्द होते हुए देखी गई है। बस अल्लाह ताला से दुआ है, ए अल्लाह, अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम भी नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपने अदल इंसान से ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत का साया रखना। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमा। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब व किताब के जहन्नम में भेज देगा। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वे कौन से लोग होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह जालिम हुक्मरान और वह ताजी जो झूठ बोलता हो और वह बूढ़ा जो जिना करता हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 आदत पाई जाएं, वह जाहिल है जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, यानी बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक बनने की
اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔